किसकी छवि जो है ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए? युवाओं में कहीं न कहीं चंद्रशेखर का क्रेज है। आज के समय को अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो नाम है वो चंद्रशेखर आजाद का ही निकल करके सामने आता है। चंद्रशेखर को फायदा ये हुआ है कि वो अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए उनको टाइम मिल गया। जब वो शांत थी तब उनकी आवाज उठाने के लिए कोई था। ये दलित समाज जो है पिछले कई वर्षों से लगातार मायावती के कमबैक की तैयारी कर रहा है। चंद्रशेखर को वो चाहते हैं, लेकिन वो अभी उनको शायद उतना परिपक्व नहीं मानेंगे जितना वो मायावती को मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश में दलित समाज के दो बड़े नेता जो लगातार चर्चा का विषय बने रहते हैं, दलितों की आवाज उठाते रहते हैं, आज एक बार फिर से उनकी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस रैली को 27 के शंखनाद के रूप में भी देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जो दलित समाज के युवा बड़े नेता कहे जाते हैं, वो भी लगातार दलितों के हक की लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो आज चर्चा का विषय यह है कि यूपी में आज मौजूदा स्थिति में दलितों का बड़ा नेता कौन है। इसी पर आज बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि इन्हें क्या लगता है। जिस तरीके से मायावती जी रैली करने जा रही हैं 9 अक्टूबर को, कौन आज के समय में दलितों का बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है आपको? देखिए, आज के समय को अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो नाम है वो चंद्रशेखर आजाद का ही निकल करके सामने आता है। हालांकि बात करते हैं अगर पिछले कुछ बीते समय की, तो जिसमें मायावती एक मतलब बड़ा चेहरा भी थी, साथ ही साथ जो बसपा जो पार्टी है वो पार्टी का भी एक अलग जो रहा है कहते हैं आप इतिहास रह चुका है हालांकि उत्तर प्रदेश में। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद बड़े नेता हैं। अब जो रैली होने जा रही है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अब मायावती वापस जो है सुसुप्त अवस्था में जो चली गई थी वो वापस कहीं ना कहीं वापस आना चाह रही हैं। अब लेकिन देखने की बात यह है कि अब आपस में कैसे सामंजस्य बैठता है, क्योंकि आवाज़ दोनों उठाते हैं। लेकिन जो कह सकते हैं अभी चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी भीम आर्मी जो है वो निकल करके जो सामने आई, उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं यही है। जब मायावती शांत हो गई थी, बहुत बेहतर मौका उन्होंने लगा कि ये बहुत बेहतर मौका है खुद को साबित करने का, क्योंकि उनकी दलित की आवाज़, हक की आवाज़ उठाने का। इसके चलते ये चंद्रशेखर रावण जो है मेरे हिसाब से उन्होंने पूरा कह सकते हैं आपकी फेम ले लिया है। लेकिन मायावती अगर पुराने रूप में आ गई तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो चीज़ें होंगी वो बसपा के फेवर में फिर से चली जाएंगी। और चंद्रशेखर की उतनी पहचान नहीं बनी है मायावती के स्तर की। देखिए, पहचान होना एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ अगर मान के चलिए युवा में ज़रूर ये तय है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो प्यार है वो ज़्यादा है। जो युवा है, दलित युवा जितना भी है, वो ज़्यादा प्रेम करता है चंद्रशेखर आज़ाद को। लेकिन जो कह सकते हैं आप हक की बात करने वाली बात है, या सिर्फ दलित के ही नहीं, चीज़ों को सुधारने के लिए, एक व्यवस्थित क्रम में चलाने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए तमाम ऐसे कार्य जो रहे हैं, जो मायावती ने करे हैं, करके दिखाए हैं, इस पर चंद्रशेखर आज़ाद कई बार निकल कर के सामने आते हैं। लेकिन आप देख ही रहे हैं जिस तरह की कंट्रोवर्सीज में वो फंसते हैं। हाल ही में अभी जो उनकी क्या नाम है गर्लफ्रेंड ने बयान दिया था, इस तरह की जो चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं, ये कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करने की कोशिश करती हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है ये तो खैर एक अलग विषय है। लेकिन जो बसपा पार्टी है, अब उसमें मायावती अगर वापस सक्रिय हो जाती हैं और सक्रिय होकर के 9 अक्टूबर की जो रैली है उसको सफल बना लेती हैं, तो ये तय है कि जो बीते समय उन्होंने अपना एक अस्तित्व खोया है, वो अस्तित्व को पाने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उतना समय नहीं लगेगा जितना समय उनको उसे गंवाने में लगा। वो बहुत जल्दी उस अस्तित्व को बना लेंगे। जिस तरीके से मायावती लगातार कई वर्षों तक साइलेंट मोड में रही, उस बीच में चंद्रशेखर का निकलना और एक तरीके से विश्वास दलितों का उनके ऊपर होना, क्या लगता है इतनी जल्दी वो खत्म हो जाएगा या मायावती की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा? देखिए, डाइवर्जन तो मैं बिल्कुल 100% नहीं श्योर हूँ कि नहीं 100% डाइवर्जन हो ही जाएगा, क्योंकि जब वो शांत थी तब उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई था, कोई ना कोई जो था वो होना चाहिए था। लेकिन वो कोई नहीं। तब चंद्रशेखर निकल कर के सामने आते हैं। जब निकल कर के सामने आते हैं तब हक की बात करते हैं, लड़ाई जो होती है वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, समाज में एक जो है प्रतिष्ठा दिलाने की पूरी कोशिश उनकी रहती है। लेकिन अब क्योंकि एक लंबे दौर में जो भी आप कह सकते हैं युवा नहीं है, जो मायावती के काल में रहे हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, जो पूर्व लोग रहे हैं, तो उनकी पहली पसंद मेरे हिसाब से शायद मायावती ही होंगी। चंद्रशेखर को वो चाहते हैं
लेकिन वो अभी उनको शायद उतना परिपक्व नहीं मानेंगे जितना वो मायावती को मानते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से मायावती का कमबैक हो रहा है, एक तरीके से माना जा रहा है न अक्टूबर से एक बड़ी लहर चलेगी बसपा की, क्या कोई नुकसान पहुंचेगा आजाद समाज पार्टी को या उनके मुखिया चंद्रशेखर आजाद को, रावण को? मुझे लगता है कि दलित समाज जो है पिछले कई वर्षों से लगातार मायावती के कमबैक की तैयारी कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि कब मायावती का कमबैक हो। आप देखिए कि जिस समय मायावती की सरकार गई उसके बाद से मायावती बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रही हैं और ख़ासकर पिछले करीब 7-8 सालों में या यूं कह लें कि 2017 के बाद से वो कुछ ज़्यादा ही शांत हो गई हैं। तो इसका खामियाजा ये हुआ कि जो दलित समाज का वोटर्स है वो थोड़ा सा भ्रमित हो गया कि उसको किधर जाना चाहिए, किधर वोट देना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी मायावती इतनी कदावर नेता हैं कि जो इनका कोर वोटर था वो उसको पूरी तरीके से अपने पास खींच लाने में वो समर्थ हैं और मुझे लगता है कि 9 तारीख को जो रैली है उससे कहीं ना कहीं एक संजीवनी मिलेगी उनकी पार्टी को भी और उनके पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी। लेकिन इस बीच जो बहुत लंबे समय तक शांत रही है उसका कहीं न कहीं जो बेनिफिट है वो चंद्रशेखर को मिला है। चंद्रशेखर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं पिछले काफ़ी समय से और शायद इसलिए भी एक्टिव हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि यही एक समय है जहाँ पे अगर हमने अपनी पहचान बना ली दलित वोटर्स के बीच में तो बन जाएगी, अगर नहीं बना पाए तो फिर संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मौजूदा समय में किसकी छवि जो है ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए? युवाओं में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर का क्रेज है, लेकिन सिर्फ युवाओं के दम पे ही सब कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी भी जो पुराने कार्यकर्ता हैं बीएसपी के और जो पुराने दलित कार्यकर्ता हैं और भी जो लोग हैं पुराने जो लोग हैं वो अभी भी मायावती की अपेक्षाकृत चंद्रशेखर के मायावती को ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों नेताओं की तुलना की जाए तो चंद्रशेखर की तुलना कहीं नहीं की जा सकती मायावती की अपेक्षाकृत। अभी चंद्रशेखर को बहुत सारा काम करना है, अभी उनको लोगों के बीच में जाके बहुत काम करने की ज़रूरत है। हालांकि एक्टिव हैं लेकिन अभी समय बहुत है लेकिन उनको। आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से मायावती साइलेंट मोड में रही उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा चंद्रशेखर को हुआ है? चंद्रशेखर को फायदा ये हुआ है कि वो अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए उनको टाइम मिल गया, लेकिन अभी वो इतने स्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं कि वो ये कह दे कि मैं दलितों का सबसे बड़ा नेता हूँ। लेकिन जितना है उतना तो रहेंगे ना। हाँ, एक क्षेत्र विशेष में प्रभाव है, एक प्रभावशाली नेता के तौर पर उभर चुके हैं, प्रभाव रखते हैं ये कह सकते हैं, लेकिन पूरे दलित वोटर्स में प्रभाव रखते हैं ये कह पाना बहुत मुश्किल का काम है। क्योंकि मायावती की जो छवि है वो सिर्फ केवल एक उत्तर प्रदेश राज्य ही नहीं और भी राज्यों में उनका एक बड़ा चेहरा है, वो बड़े नाम से जानी जाती हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अभी उत्तर प्रदेश में ही कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन अभी बहुत सारे क्षेत्रों में उन्हें नाम बनाना है। 100% में कितने परसेंट देते हैं चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव को? अभी मुझे लगता है 20 से 30% उनका प्रभाव है, लेकिन मायावती का अभी भी उतना ही प्रभाव है। ठीक है, तो ये हमारे पत्रकार साथियों की राय है कि कहीं ना कहीं से जिस तरीके से मायावती साइलेंट मोड पर रही इतने वर्षों तक, उसमें चंद्रशेखर आजाद ने दलितों के बीच में एक बड़ी जगह बनाई है और मायावती का कमबैक हो रहा है तो एक कहीं ना कहीं दलित समाज में जो उनसे अपेक्षा रखता है उसके अंदर उत्साह रहेगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जिस तरीके से उनकी छवि बनी हुई है, युवाओं के बीच में हो या बुजुर्गों के बीच में हो, वो बनी रहेगी। तो फिलहाल ये हमारे पत्रकार साथियों की राय थी, ऐसी ही राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.